यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता रस धारा में विभूति योग 10वें अध्याय की व्याख्या हम देख रहे हैं। हम आपको समझाएंगे कि भगवान के द्वारा 20 भाव जो अच्छी क्वालिटीज कैसे प्रदत्त की जाती है। पहला है बुद्धि। देखिए, इंसान और पशु में एक बुद्धि का अंतर है। जैसे कहा है कि शिक्षा विहीन पशु के समान है, उससे भी ऊपर है बुद्धि, डिसर्निंग पावर, अच्छे और बुरे का ज्ञान जो कराती है, वो ज्ञानवान कराते हैं। ज्ञानवान से चक्षु हैं अज्ञानी अंध समान, अज्ञानी अंधा करे ज्ञानी देवे ज्ञान। जो ज्ञानवान है वो आंखें देखते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वो तम देते हैं, तमसा देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं। अज्ञानी अंधा करे, अज्ञानी हमें अंधा कर देता है। ध्यान रहे सज्जनों, यहां फिजिकल अंधता से मतलब नहीं है। जब आप विचारों से शून्य हो जाते हैं वो अंधता है। ज्ञानी देवे ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान देते हैं। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि ज्ञानवंत का संग कर। बुद्धि ज्ञानम, इसी से मिलता दूसरा है ज्ञानम। असमोह है, और बुद्धि और ज्ञान के साथ मिला हुआ बुद्धिमत्ता, नॉलेजेबल। जब आप में मूर्खता खत्म हो जाए तो बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा। सज्जनों, अगर क्षमा भाव है तो बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं और आपको मन की शांति मिलती है। कहा विष्णु को घट गो जो भृगु मारी लाभ। भृगु का कुछ नहीं घटा। जरा भील के मारने से भगवान कृष्ण ने गुस्सा नहीं किया। रावण उनकी पत्नी को लेगा फिर भी गुस्सा नहीं। और कृष्ण को जरासंध और कंस ने लाखों गालियां दी, शिवपाल ने 100 गालियां दी, बाद में उसका हनन किया गया। तो क्षमा करिए। तो बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्यम। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। सत्य ही भगवान है। दमा, सज्जनों, इंद्रियों पर निग्रह करना। अगर आपका मन करता है तो अलग है, पर अगर आप पढ़ाई में मन लगा रखें तो अपनी इंद्रियों पर कार्य, उसको दम बोलते हैं। सम क्या होता है? मन पर कंट्रोल, जो 6ठे अध्याय में आपने सिखाया। बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम समय। 7 क्वालिटी अब तक देखिए सज्जनों। ज़्यादा हम व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर एक एक को क्वालिटी को डेवलप करने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी इनको हम 12वें अध्याय में जो भक्त की 39 क्वालिटीज आएंगी उनमें हम बताएंगे। सुख दुख, सुख या दुख, भाव अभाव, कोई चीज हो सकती है या अभाव हो सकता है। कभी पानी हो सकता है, फ्लड आ सकता है, तो कभी ड्रोट भी आ जाएगा। भयम अभयम, डरना और निडर रहना।
तो बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमा समय सुख दुखम भाव भयं अभयं एव च। अगले 5 श्लोक, अहिंसा, मन वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं देना। समता, टू हैव इक्विलिब्रियम, जो 15वें अध्याय में आपको हम बताएंगे भगवान कैसे सम रहते हैं। और द्वंद्वातीत की बात हम अनेक दफा कर सके, सम रहे, सुखे दुखे समय भूतवा, मान अपमान तुल्य, तुल्य निंदा स्तुति, दुख में सुख में हम सम रहे। तुष्टि, चौथे अध्याय में हमने भक्त के गुणों में कहा था नितृप्ता, वन हु इज सेटिस्फाइड, चाह मिटी चिंता घटी मन हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो साहन को सहा। साधो तृष्णा तत् सुख पाओ, तृष्णा आग पदार्थ लकड़ी डाल काहे भड़काओ, तृष्णा को मतलब संतुष्ट रहो। तप, तप जंगल में जाना नहीं सजनों, तप का मतलब है अपने कर्तव्य के लिए, चाहे किसान हो, चाहे खलियान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नेता हो, अपने कष्ट के अपने कर्तव्य के लिए कष्ट सहना तप फल है। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल शंभु करें संहारा, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। ब्रह्मा विष्णु महेश तप से काम करते हैं। अहिंसा समता तुष्टि दानम, हम कुछ न कुछ दान दें। 3 अध्याय के 15 श्लोक में बताया था, जो यज्ञ से बचे वो ही खाएं। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हजारों रुपया कमाई है, पर स्नैक्स में, शराब में, सिगरेट में, बीड़ी में, सिनेमा में, टीवी में, नेट में, इंटरनेट में, मोबाइल में, कार में, मोटर में, फार्म हाउस में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं और बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ते। तो आप वही खाएं जो आपका बचता है, बाकी सब दान कर दें। दान मतलब है लुटाने से मतलब नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी स्त्री के लिए, अपने घर बार के लिए। यश और अपयश, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस हरियात, ये भगवान के हाथ में है। यश, आप फेमिलिटी हो, नेम एंड फेम हो जाती है। अपयश, कभी कभी आपकी अपकीर्ति हो जाती है। भवन्ति भाव भूतानाम, ये भाव भूतों में होते हैं, मत एव पृथक विदा, अलग अलग। तो 20 भाव इन 2 श्लोक में बताए हैं। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमा समा सुख दुख भय भाव भयम अभयम एव च। अहिंसा समता तुष्टि दानम यस अपयस च भवन्ति भाव भूतानां मते पृथक विधा। ये सब भाव होते हैं, उसको भाव को समझना चाहिए, उसके भक्त बन जाए, अनुयायी बन जाए। जिन हर व्यक्ति हृदय नहीं आनी, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, ये भाव नहीं है, ये 20 गुण नहीं है, सब समान ते जानो प्राणी। तुलसीदास जी कहते हैं वो तो सौ है, डेड बॉडी है। अगर प्रभु चिंतन नहीं है, प्रभु के भाव नहीं है, तो आप मरे के समान हो जाए, मरे नहीं जिंदा रहे। और जब ये भाव आ जाते हैं, मच्चिता, 9 श्लोक से सुनो, बहुत महत्वपूर्ण। मच्चित मद्गत प्राणा बोधन्ते परस्परम कथ्यन्ति च मां नित्यं तुष्यन्ति रमन्ति च। भक्त के गुण बताए। ध्यान रहे, कृष्ण को यही प्रेरणा देनी है अर्जुन को कि वो भक्त बन जाए। मच्चिता, मेरे में चित्त लगा, मेरे में दिल को लगा। गिव योर हार्ट्स अवे, दिल दे दे,
मच्चित्तः सततम भव, जो 18 अध्याय के 57 श्लोक में आप देखेंगे, मेरे लिए हरदम अपना भाव रख। मच्चित्तः सर्वकर्माणि मत प्रसाद तरिष्यसि, मेरे लिए सारे कर्म कर और मेरे लिए सब कुछ अर्पण कर दे। सज्जनों, इनकी व्याख्या हम जब 18वां अध्याय आपके साथ लेंगे। मच्चित्त, चित्त को, चिंतन को, थिंकिंग को, योर थॉट प्रोविंकिंग को, योर पेशेंस को, योर मेशेंस को, अपने भावों को, बुद्धि को, ज्ञान को, यश को, अपयश जो आपने अभी देखा, उनको मेरे में लगा। मदगत प्राणा, दूसरा है मेरे में प्राण को लगा दे। सज्जनों, ये समर्पण भाव बहुत आएगा। 9 के 34 में, 11 के 55 में, 18 के 61 और 65 में, 12वें अध्याय का 6, 7, 8वें श्लोक में अनेक बार आएगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, सब भावों को छोड़ करके, वो 20 भाव भी बताए। कौन से? बुद्धि, ज्ञान, समोह, यश, अपयश, सुख, दुख, लाभ, हानि, यश, अपयश, प्रभाव, चेष्टा, जितने भी 20 गुण 4 और 5वें श्लोक में बताए, उनको तमेव सर्वगत सर्वभावेन भारत, सारे भावों को छोड़ दे। 18 के 61 श्लोक हम देखेंगे। तो मच्चित्तवत् बोधन्ते परस्परम। सज्जनों, एक बड़ी अनुग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, घर बैठे बाहर बैठे अपने प्रभु का चिंतन, अपने गुरु का चिंतन, अच्छी बातों को जो बोधे कहा करो। चुगली, निंदा, बखेलापन, आलस, इनमें न फंसे। बोधनते आपस में करो। एक संत ने अपने कुटी में लिखा, परस्परम देवो भव। हम आपस में एक दूसरे के देवता बने, गाइडिंग लाइन बने। कथयन्ते च माम नित्यम। गीता के जब हम 68 से और 78 श्लोक में व्याख्या करेंगे, या रामायण में लास्ट में उत्तरकांड की जो 115 से और 120 श्लोक की कृपया जरूर पढ़े। उनमें ये कहा जाता, कहो, कहानियां कहो, अच्छी बातें कहो, अच्छी बातें सुनो। नहीं, ऐसा न हो कि आपका बच्चा वो नेट में सेट हो जाए और आप देखते रह जाए। तो शंति च रमंती च, और उसी से पेट भरे, राम कथा से पेट भरे और उन्हीं में रमन करें। बहुत अच्छी बात है सज्जनों। किस में रमन करें? मेरे प्रभु मच्चिता, मेरे में चित्त लगाओ। मतगत प्राणा, मेरे में प्राण लगाओ। बोधयन्ते परस्परम, तीसरा गुण आपस में बातचीत करो। कथयन्त, कहो। तस्सन्ते, संतुष्ट रहो, रमन्ते। तब क्या होगा? आपको मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, आपको एक शक्ति मिलेगी। तेषाम सतत युक्ता, जो इस तरह से प्रेम पूर्वक मेरे भजन करते हैं, उनका मैं उद्धार कर देता हूँ। सज्जनों, इससे आगे 9वां श्लोक आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। तेषाम एव अनुकंपार्थम, जो मेरा भक्त मेरे प्रभाव को जानता है, मेरी कृपा को जानता है, मेरे लिए दिल लगा दिया, मेरे को सब कुछ अर्पण कर दिया, मेरे लिए कहता है, मेरे लिए सुनता है, मेरा ही भोजन करता है और मेरे अंदर ही रमन करता है, उनके अनुग्रह करने पर, ऑन देयर रिक्वेस्ट, अहम अज्ञान अजय अतमा, जो अज्ञान है। सज्जनों, 5वें अध्याय के 15 श्लोक में आपने पढ़ा था, अज्ञानेन आवृत्त ज्ञानम ते मोहित जंतु है। आदमी अज्ञान में मोहित हो रहा है, अज्ञान में फंसा पड़ा है, अज्ञान के अंधकार में इसलिए मोहित हो रहा है। थोड़े पैसे के लिए सिम एक्सपी ली, थोड़े पैसे के लिए
गांजा पी लिया, 5 रुपए की सिगरेट को जलाते हुए तो लोग देर ही नहीं लगाते। अज्ञान, अज्ञानम अजय तम, जो आपके दिल में अर्जुन तम आ गया है, अंधकार आ गया है। सचमुच एक बहुत बड़ी बात भगवान बता रहे हैं। उसको कैसे नाश करता हूं? ज्ञान दीप, ज्ञान का दीपक कहा कैसा है? भावस्तु, प्रकाशमय है। और फिर क्या निकालूंगा? आत्म भावस्ते, जो अंतःकरण में स्थित है, उसको नाश्यामी, मैं नष्ट कर दूंगा। जैसे लोग फिर से समझ लीजिए, तेसाम एवं कार्थम, उन लोगों के लिए जो मेरे लिए भाव देते हैं, मेरे को चित्त लगाते हैं, मेरे को मनन करते हैं, मेरे लिए कहते हैं, मेरे लिए सुनते हैं। मैं अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। जब आपको गीता के 67 से और 78 श्लोक की व्याख्या करेंगे तब बताएंगे। फिर कहें, सुने, अनुमोदन करें, खाएं, भगवान का नाम को पचाएं और रम जाएं उसमें। फिर आप देखें, रोम रोम में रमया, आत्म राम अनंत, घट भट में मृता सकल, वस्त्र में जो तंत। जैसे वस्त्र में तंतु है, दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? आपके अंदर मेरे राम समा जाएंगे। और फिर भगवान क्या करेंगे? ज्ञान दीपेन भावस्ते, जो ज्ञान का दीपक है, प्रकाश वाला, अज्ञान का जो तम आपके अंदर आया है, अंधकार आया है, उसको अंतःकरण से निकाल देंगे। और सजनों, सारे खेल ही अंधकार को दूर करने के। इसलिए हमारे वेदों में मंत्र को आप जानते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओ गॉड लीड मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश के ले जा। वो कौन करेंगे? जो अज्ञान अजम तम, जो अज्ञान से पैदा हुआ अंधकार है। सजनों, 10वें का 9 श्लोक की व्याख्या चल रही थी। उसको नाश्यामी, नाश करूंगा। कहां है? आत्म भावस्था, आत्मा के अंदर फंसा हुआ है। किससे भस्म करूंगा? ज्ञान दीपेन, ज्ञान के दीपक से। कैसा है? प्रकाश में। सचनु बहुत से कहें, पूछते हैं, बिलखा बाबा, भगवान को मिलने में कितनी देर है? सजनों, आप आए, कमरे में अंधेरा था, स्विच को दबाने में 1 सेकंड लगती है। बस जिस समय आपने प्रभु का स्विच दबा दिया, प्रकाश आ जाएगा, अंधकार हट जाएगा और आप ज्योतिर्मय हो जाएंगे। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करें, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक में। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आता है, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं।
डिवीजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे MLA द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हमारी कोशिश रहती है कि विदिन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियर अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मॉडल्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. देर है अंधेर नहीं ज्ञान के अंदर। माया नहीं मिलेगी, धन मिलेगा नहीं मिलेगा, दौलत मिले नहीं मिले, पर अगर प्रभु में तुष्यंती, रमंती, बोधयंती, मच्चिता, मदगत प्राण, जो भी आपने पिछले श्लोक में 7-8 में देखा, अगर वो हैं तो मैं बुद्धि योग देता हूं और फिर आपके अंदर जो अज्ञान बैठा हुआ, ध्यान से सुन ले, जो अज्ञान बैठा हुआ है उसको मैं नष्ट करता हूं। कैसे नष्ट करता हूं? ज्ञान के दीपक से। और जब अज्ञान हरण हो जाए तो प्रभु प्राप्ति हो जाती है। और मेरे को जब ये अर्जुन आदमी समझ लेता है, ये माम अजम अनादिम, हे अर्जुन जो मेरे को अजन्मा और अनादि जानता, सचो निर्गुण और सगुण भक्ति है, ये हम 12वें अध्याय में समझाएंगे आपको। गीता के विषय क्लिष्ट होते जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाएं। यो मां मेरे को अजम अनादिम जन्म रहित जानता है। न जायते मृते वा कदाचन नायद्वं भूत्वा भविता न भूत् अयं शाश्वतम् अरं पुराण न हन्ते हनुमान शरीरे। आत्मस्वरूप प्रभु स्वरूप का दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में है, न कभी मरता हूं न जिंदा हूं, मत आदि अवरंत हूं, ये वेती लोक महेश्वरम। और मेरे को पहले तो ये जानो कि मैं अजन्मा हूं और मेरा बिगिनिंग नहीं है,
और मेरे को सब लोगों का महेश्वर, गॉड ऑफ ऑल गॉड, सर्वा समुढ़ से मृत्यसु, मृत्यसु माने प्राणियों में, मानव जीवन में, मनुष्य में, असमूढ़ वो बुद्धिमान है। सर्व पापे प्रमुच्यते, सर्व पाप से मैं छुटकारा दे देता हूं। अजन्मा हूं। ओम तत्सत ब्रह्मजय शुद्ध जन्मनूप निर्विकार केवल अचल सच्चिदानंद रूप। मैं तो तत् हूं, सत हूं, अनादि हूं, अचल हूं, सच्चित आनंद हूं, मेरे अंदर विकार नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप भी उसके अंश हो, चेतन हैं, मल रहित हैं, सहज सुख के कारण हो, धाम हो, पर भूल गए। फिर भी अगर मेरे प्रभु को फिर से देख ली 9वां श्लोक, ये माम अजम अनादिम ये वेति लोक महेश्वरम असुमूढ़ समृतेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मेरे को अनादि जानता है, सब लोगों का महेश्वर जानता है, वो बुद्धिमान है और सब पापों से उतर जाता है। क्योंकि आप भी नूतन और नवीने हैं, आप ही पवित्र हैं, आप ही सब कुछ हैं। हम नूतन नित्य नवीने हैं, हम आत्म रस कर भीने हैं। हम तो आत्मा के रस के भीने हुए हैं। हम पूर्ण सद तृप्ति ने हैं। जब ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं तो आप आनंद की हिलोरे लेते हैं। नित उद्यत स्वयं प्रकाशी हैं, हरदम अलर्ट रहते हैं। न कभी आप में धोखा है न। और सदन तभी मिलेगा तब आप प्रभु में ध्यान रखें। सबरी कहती है अधम से अधम, अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद्र अघारी। हे नाथ, मैं मतिमंद हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे अंदर गुण नहीं है। हे प्रभु माफ करना। सज्जनों, आगे की लाइन भगवान जो कहते हैं वो नोट करने के लायक है। कह रघुपत सुनी भामनी बाता, मानो एक भक्ति का नाता। हे सबरी सुनो, मेरा एक ही नाता है। नो कर्सन विद वाइन वेल टू मन, हाई पैलेसेस एंड मैजेस्टीज एंड किंग्स एंड क्राउन। राजा महाराजा इनसे मेरा कोई मतलब नहीं, मानो एक भक्ति करना था। मेरे सज्जनों, राम कहते हैं कि मेरा भक्ति का नाता है। और वो भक्ति कब आएगी? जब आप उस प्रभु को देव अनादि अज समझेंगे, तब भगवान आप पर अनुग्रह करेंगे। और आप पर अनुग्रह कब करेंगे? जब आप उन पर दिल लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, अर्पण करेंगे। और जब अर्पण कर देंगे सज्जनों, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप में लाइट आ जाएगा। और प्रभु खुद कहते हैं, मैं ज्ञान दीप से आपके अज्ञान को हरण करता हूं। अब भगवान अपनी माया फिर बताते, ऐम सर्वस्य प्रभो मत्सो प्रवर्तते। मैं सब कुछ करता धरता हूँ। जब सब कुछ देख लिया तो अर्जुन ने कहा कि भाई ये तो मेरा रसार्थी नहीं है, ये तो भाई नहीं है, ये तो दोस्त नहीं है, ये तो कुछ और ही है। परम ब्रह्म परम धाम, अर्जुन कहते परम ब्रह्म, एटर्नल गॉड, परम धाम, योर abode is higher and higher and still higher। पवित्रम परम भगवान, भगवान में आप बहुत पवित्र हैं, पायस हैं। पुरुषं शाश्वतम दिव्यम
फिर आया पुरुषाश्वतम पुरुषोत्तम दिव्यम। सज्जनों, जब गीता के 15वें 10वें बताएंगे कि अग्नि से सूर्य से तेज आता है, या 11वें में भी बताते हैं कि हजारों सूर्य जैसी अर्जुन मेरी रोशनी है, वो अलग बात है। दिव्य, व्हेन यू आर डिवाइन लाइट। हम संतों के पास, महापुरुषों के पास, तीर्थ में क्यों जाते हैं? कि हमें कुछ दिव्यता मिले। स्वामी दयानंद जी की तरह, विवेकानंद जी की तरह एक डिवाइन लाइट मिलता है। तो प्रभु आप दिव्य है, आदि देवम, देवताओं के भी आदि देव है। अजयम, यू कांट बी डिफीटेड, आपको कोई हरा नहीं सकता। और आप अनंत शक्ति को भंडार है। The infinite gifts come to me, only small hands of mine। हे प्रभु, आपकी अनंत शक्तियां ऊपर से आ रही है, ओनली ऑन दीज स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन। पर मेरी अंजलि छोटी प्रभु। एजेस पास्ट टिल दाउ पोरेस्ट, अनंत समय से आ रहा है, फिर भी आप दे रहे हो। एंड स्टिल देयर इज रूम टू फील, फिर भी गुंजाइश है कि आपकी शक्तियां है। क्योंकि हे नाथ, ओंकार काल प्यारा, सबका आत्म चित घन सारा, अगम अगाधनांत प्यारा, अंतर बाहर तू विस्तारा। आप ओम हैं, ओंकार है, आपकी शक्ति अपरंपार है, अगम है, अनंत है, अंतर बाहर तू विस्तारा। तू अंदर का भी और बाहर का भी। 13वें अध्याय में जब हम बताएंगे, भगवान आपके नजीक है अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं, आपसे दूर है अगर आप भगवान को नहीं समझना चाहते हैं। तो अर्जुन क्या प्रार्थना करता है? परम ब्रह्म परम धाम, निर्गुण निरंकार अविनाशी, पूर्ण पुरुष सवतः प्रकाशी, शुद्ध स्वरूप सत्ता समान, शब्द अर्थ था कल्पित जान। ट्रांसलेशन है, निर्गुण है, निरंकार है, अविनाशी है, सुख राशि है, मंगल मूर्त है, सत्य स्वरूप है, अजन्मा है, अनादि है, पूर्ण पुरुष, दिव्य है ना, डिवाइन लाइट है, शुद्ध स्वरूप सत्ता समान। आपका स्वरूप शुद्ध है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। शब्द अर्था कल्पित जान, जहाँ बिल्कुल शांति है, वहाँ कोई अंधकार नहीं, वहाँ कोई पाप नहीं, वहाँ कोई अंधेरा नहीं, क्योंकि भगवान ने अंधेरा मिटा दिया है। आपके अंतःकरण में प्रकाश लेकर मेरे प्रभु ग्रह कर गए हैं। और फिर आप प्रार्थना कर दे हैं, अपनी भक्ति लाए प्रभु जी, अपना नाम जपाओ मुझको, सगरे पाप विकार मिटाओ, पावन शुद्ध बनाओ, द्वेष भावना रहे न रंचक, निसरणों में लाओ मुझको, हंगता ममता रहे न हेमा, ज्योति ज्योत मिलाओ, शांतदा तार स्वामी, अवगुण सबके बख्शनहार, पापी का सुधारक प्रभु जी, धर्मी का तू है रखवाला। पापी का सुधारक है, ममता मिटाओ, अहंता मिटाओ। हे प्रभु, जब मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आपको मैंने सब कुछ दे दिया, आपके लिए कहता हूँ, आपको सुनता हूँ, तो भगवान भी कह उठते हैं, चिंता मत करो, आपके अंतःकरण में जो अंधकार है उसको मैं ज्ञान दीपक से बुझाऊंगा। सजनों, अगले एपिसोड में हम भगवान की 81 विभूतियों का, जो डिवाइन पावर्स हैं, उनका आपको दिग्दर्शन शब्दों में कराएंगे, आकार में हम 11वें अध्याय में देखेंगे। ओम तत्सत् चेतन स्वरूप आनंद घन
सर्वात्मने हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा, गुरु का नाम ले लो किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा, हरि का नाम ले लो सहारा मिलेगा। बोल गुरुदेव महाराज की।